हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट ऑफ एग्जाम। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम बिहार दरोगा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा और ये ज़रूर मिलाइएगा कि कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही दिया। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके लिए कि अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे। अकबर के, खिलजी के, जहांगीर के या महमूद गजनवी के। तो याद रखिएगा, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? खिलजी के। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। यानी वन का जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया था। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया था। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरत में। अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में। यानी दो का जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है। तो याद रखिएगा, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास। यानी तीन का जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास। अगला प्रश्न है कि अंतिम मुगल शासक कौन था। चार ऑप्शन दिए गए आपके सामने, आपको बताना है कि अंतिम मुगल शासक कौन था। शाह आलम, बहादुर शाह, आलमगीर या शाह नवाज। आपको बताना है कि अंतिम मुगल शासक कौन था। तो अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह। यानी चार का जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। 1897 ईस्वी में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत किसने की थी। चार ऑप्शन दिए गए आपके सामने, आपको बताना है कि 1857 ईस्वी में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत किसने की थी। तो किसने की थी? मंगल पांडे ने। यानी फाइव का जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। किसने की थी? मंगल पांडे ने। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको परास्त किया था। चार ऑप्शन दिए गए आपके सामने, आपको बताना है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको परास्त किया था। तो याद रखिएगा, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम को परास्त किया था। यानी सिक्स का जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको परास्त किया था? तो मीर कासिम को। यानी सिक्स का जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी। चार ऑप्शन दिए गए आपके सामने, आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। और अगर हम बात करें कि किसने की थी, तो याद रखिएगा A.O. ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। यानी सेवन का जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था। चार ऑप्शन दिए गए आपके सामने, आपको बताना है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा किसने कहा था। तो याद रखिएगा, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने। यानी एट का जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो याद रखिएगा कौन थे? सर सैयद अहमद खां। यानी नाइन का जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खां। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कब की थी। चार ऑप्शन दिए गए आपके सामने, आपको बताना है कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कब की थी। तो याद रखिएगा कब की थी? जनवरी 1948 में। 1948 में और जनवरी में। यानी 10 का जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, सोनीपत में, सोनमर्ग में, सोलापुर में या सोनपुर में। आपको बताना है कि प्रतिवर्ष भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है।
तो कहाँ लगता है? बिहार के सोनपुर में। यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है 11 का बिल्कुल राइट आंसर है। प्रतिवर्ष भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर में। चलिए अगला प्रश्न है कि पहला अणु परिरक्षण किया गया था। 4 ऑप्शन दिए गए आपके सामने, देख लीजिए। चंपारण में, पोखरण में, चिकमंगलूर में या श्रीहरिकोटा में। आपको बताना है कि पहला अणु परिरक्षण कहाँ किया गया था। तो याद रखिएगा, पहला अणु परिरक्षण पोखरण में किया गया था। और बात करें कि कब किया गया था, तो 18 मई 1975 में। 18 मई 1975 में पोखरण में पहला अणु परिरक्षण किया गया था, याद रखिएगा। और ये पोखरण कहाँ है? तो राजस्थान के जैसलमेर में है। राजस्थान के जैसलमेर में है पोखरण, जहाँ पे पहला अणु परिरक्षण किया गया था। और कब किया गया था? 1975 में। वही अगर बात करें कि दूसरा बार कब किया गया था अणु परिरक्षण, तो 1998 में। पहली बार 1975 और दूसरी बार 1998। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यानी जिनका भी 13 का ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। औरंगाबाद नाम के 2 शहर है, जिनमें एक बिहार में है और दूसरा कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए आपके सामने, आपको बताना है कि औरंगाबाद नाम के 2 शहर, एक तो बिहार में है तो दूसरा कहाँ है। तो दूसरा है महाराष्ट्र में। यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख लीजिए और बताइए कि कौन सी जोड़ी सही है। बड़ौदा वस्त्र उद्योग, राउरकेला केमिकल्स, सिंदरी उर्वरक या लुधियाना कपास। तो फ्रेंड्स इसमें जो जोड़ी सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, सिंदरी उर्वरक। अगला प्रश्न है कि कोलकाता हवाई अड्डे का नाम क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि कोलकाता हवाई अड्डे का नाम क्या है। तो याद रखिएगा, कोलकाता हवाई अड्डे का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यानी 16 का जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर है। कोलकाता हवाई अड्डे का नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए आपके सामने, आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र कौन सा है। तो याद रखिएगा कौन सा है? भिलाई। यानी 17 का जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे कम है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे कम है। तो साक्षरता का प्रतिशत सबसे कम है बिहार में। यानी 18 का जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए आपके सामने, आपको बताना है कि पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा, पीसा की झुकी हुई मीनार इटली में स्थित है। यानी 19 का जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? इटली में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है। तो याद रखिएगा कौन सी जोड़ी गलत है। जमशेदपुर पुनपुन, लखनऊ गोमती, जबलपुर नर्मदा, कानपुर गंगा। तो ये तीनों सही है। लखनऊ है गोमती नदी के किनारे है, जबलपुर नर्मदा और कानपुर गंगा। जबकि जमशेदपुर स्वर्ण रेखा के किनारे स्थित है, यानी ये गलत है, पुनपुन नहीं होगा। यानी 20 का जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में शिक्षा एक नागरिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है या राजदायित्व है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि भारत में शिक्षा क्या है। तो याद रखिएगा, भारत में शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। यानी 21 का जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में शिक्षा क्या है। तो भारत में शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। यानी 21 का जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। भारत का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि भारत का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है किसके प्रति। तो याद रखिएगा, भारत का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। यानी 22 का जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर है। भारत का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं। तो याद रखिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं हमारे राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रपति।
भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब कराए गए थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब कराए गए थे। तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम आम चुनाव कब कराए गए थे? 1952 ईस्वी में। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में से किस मौलिक अधिकार को निकाल दिया गया? शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या धर्म का अधिकार? तो संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है, यानी 25 का, जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके बता सकते हैं।